तो हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति सुजुकी के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स जो कि आज ही अनाउंस हुए थे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज लगभग अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा कंपनियों ने अपने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं क्वार्टर टू के। मारुति सुजुकी निफ्टी 50 का पार्ट है, काफ़ी बड़ा नाम है अपने आप में। और इनके क्वार्टर टू रिजल्ट्स आज जो है ठीक मतलब इतने अच्छे नहीं आए, तो आज उसी का डिस्कशन करेंगे क्या रहा इनके फाइनेंशियल्स में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वार्टर टू रिजल्ट में। देखिए यहाँ पर हम सितंबर 30 और जून 30 और पिछले साल के सितंबर 30 में क्या क्या रिजल्ट है। हाफ ईयर वाले रिजल्ट अभी बाद में देखेंगे, अभी ये क्वार्टर टू का है। आप दोनों को चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और क्वार्टर टू के रिजल्ट आज हम चेक कर लेते हैं। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार है इनका 3,72,028 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,55,000 करोड़। तो यहां से यहां तक तो हमें काफी इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा होता हुआ ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले सितंबर 2023 में 23 में, तो ये भी 3,70,621 करोड़ था। तो एक साल मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर में जितना था लगभग उतना ही है, 3,70,000 करोड़ और 3,72,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ का बेनिफिट लगा है, जो कि एक साल में इतना बड़ा नहीं, मतलब ये कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो है नहीं। अगर देखा जाए अदर इनकम की, तो अदर इनकम इस बार बढ़ी है, ये 14,750 करोड़ हो गई, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,000 करोड़ थी। तो ये लगभग 2 गुना होती होती रह गई हैं। अगर हम देखें जून 30 की, तो ये 9,751 करोड़ के आसपास थी। टोटल इनकम इनकी रेवेन्यू ऑपरेशन से और अदर इनकम मिलाकर 3,86,000 करोड़ हुई है, जो कि सितंबर में 2023 में 3,89 करोड़ के आसपास 3,79 करोड़ के आसपास थी। और हम जून वाले उसमें देखते हैं इसको, तो ये क्वार्टर में तो ये 3,65,000 के आसपास होती है। अब चलिए एक्सपेंस भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि इनकम तो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं क्या? अगर एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं तो फिर इनकम बढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। एक्सपेंस ना बढ़े, इनकम केवल बढ़े तो ठीक रहता है। एक्सपेंस हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। तो ये वैसे तो आप चाहे तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं, एक एक करके चीज़ें इतनी सारी है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम डिटेल में ना जाकर इसको शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जल्दी से टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कहें तो ये लास्ट क्वार्टर में था 3,18,000, अभी ये बढ़कर हो गया है 3,35,000। तो एक्सपेंस बढ़े हैं। ये एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ना थोड़ा सा अपने आप में एक डाउट खड़ा करते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें सेम ईयर जो लास्ट ईयर ये था, ये 3,31,000 के आसपास था सेम क्वार्टर में। तो इसके मुकाबले तो इतने नहीं बढ़े, लेकिन पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक्सपेंस बढ़े हैं। तो ये एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा बढ़े हैं। तो वैसे ये भी इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस थोड़े घटे हैं। तो चलिए एक्सपेंस भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका थर्ड फोर्थ ये बैठता है 51,000। पिछले क्वार्टर में अगर हम इसकी बात करें तो ये था 46,890। और अगर हम सेम ईयर में बात करें पिछले साल इसी सितंबर के उसमें, तो ये था 47,900, यानी लगभग 48,000 के आसपास था, 48,000 करोड़। अभी ये हो गया है 51,000 करोड़। तो ब्रो टैक्स से पहले प्रॉफिट तो बढ़ा है, लेकिन टैक्स भी यहाँ पर बढ़ा है, ये चीज़ भी देखने वाली है। पिछले साल अगर हम डिफर्ड टैक्स की बात करें, तो डिफर्ड टैक्स पिछले साल सितंबर में लगा था 667 करोड़। इसी साल के लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर फर्स्ट में लगा था 824 करोड़। लेकिन ये जो नंबर्स है, ये नंबर जो हैं, अब ये सरकार टैक्स बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है? डिफर टैक्स रेफर नोट 4, ये जो है 10,146 करोड़ हुआ है। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट क्वार्टर सेम ईयर की बात करें तो ये 10,000 कुछ लगभग था। इस बार जो है टोटल टैक्स एक्सपेंस जो है इस बार बढ़कर 20,313% हो गया है। तो टैक्स बढ़ा है, टैक्स का एक्सपेंसेस बढ़ा है। अब देखिए टैक्स का एक्सपेंसेस बढ़ा है, यही एक बड़ा रीज़न है कि सभी कंपनियों के क्वार्टर टू रिजल्ट में कहीं ना कुछ गड़बड़ आ रही है, क्योंकि टैक्स बढ़ाया गया और ये डिफर्ड टैक्स है। तो ये सरकार की तरफ से शायद हो सकता है, लेकिन टैक्स तो बढ़ा है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये 30,069 करोड़ हुआ। ये हुआ पहले था 36,000 और उससे लास्ट ईयर सेम था 37,000। तो क्वार्टर टू के रिजल्ट में यहाँ पर हमें देखना है, देखिए सेम ईयर था 37,165 करोड़,
इस बार था फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट में ये था 36,499, 36,500 करोड़, और इस बार ये घटकर हो गया है 30,692 करोड़। तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 17% का डिक्लाइन है, तो 17% कम हुआ है। अब 17% कम होना किस वजह से कम हुआ है? 17% ये कम किस वजह से हुआ है? क्योंकि टैक्स बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हमें नंबर दिख रहा है, ये जो गड़बड़ हमें दिख रही है, इसकी वजह से हुई है। अगर हम यहाँ पर 10,000 ऐड कर दें तो जो 37,000 था ये 40,692 यानी कि 40,700 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, अगर टैक्स नहीं बढ़ता तो कहीं ना कहीं इसमें हमें देखना है कि टैक्स की वजह से ये बढ़ा है। तो नीतियाँ चाहे वो सरकार की हो, क्योंकि टैक्स तो सरकार ही लेती है, वो कहीं ना कहीं अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बेनिफिट में नहीं है, ये हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। और यही रीज़न है कि क्वार्टर टू रिजल्ट लगभग सभी कंपनियों के गड़बड़ा रहे हैं। तो चलिए ये हमने देख लिया। अब और भी हमें जो देखना है वो देख लेते हैं। वैसे तो क्वार्टर टू रिजल्ट लगभग यही था मेन जो हमें यहाँ पर देखा, डिफर टैक्स जो बढ़ा है, यही रीज़न है कि सारी चीज़ों पर, पूरी बैलेंस शीट पर देखिए इससे इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ा भी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर बात करें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये लगभग जो पहले थी 3,900, लगभग 4,000 करोड़, वो 3,800 करोड़, लेकिन इस बार घट के होगी ये 2,858 करोड़। तो टोटल अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फर्स्ट एंड सेकंड ये मात्र रह गई है 2,138 करोड़, जो कि पहले थी लगभग 3,500 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं नंबर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड 8th एंड 9th का जो है, ये अभी होना जो सेम लास्ट ईयर था 2023 में 40,683 करोड़ थी, 40,683 करोड़, और क्वार्टर फर्स्ट में भी ये 39,941 करोड़, लगभग 40,000 करोड़ थी, वो अभी घटकर रह गई है 32,830 करोड़। तो ये जो है क्वार्टर टू रिजल्ट्स में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, और रीज़न है टैक्स। तो ये हमने देख लिया। मारुति सुजुकी जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके क्वार्टर टू रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ पर डिफर्ड टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया है मात्र 30,692 करोड़, जो कि पिछले बार था 37,165 करोड़। तो ये जो है बड़ी सोचने वाली बात है। और अगर हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 40,683 करोड़ थी, वो घटकर मात्र 32,830 करोड़ रह गई है। अब इसमें सेल्स कम हो रही हैं, ये तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स भी बढ़ा है, और टैक्स बढ़ने के कारण ही सेल्स नहीं हो रही, क्योंकि जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये था BSE इंडिया से हम डायरेक्ट मारुति सुजुकी लिमिटेड का क्वार्टर टू का रिजल्ट देख रहे थे। यहाँ पर पूरा ये नीचे पूरी बैलेंस शीट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा क्वार्टर टू रिजल्ट का PDF चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में आपको दे दूंगा, जिससे कि आप भी मारुति सुजुकी के पूरे फाइनेंशियल्स क्वार्टर टू रिजल्ट्स के चेक कर सकें। आप चाहे तो इसको हाफ ईयरली भी चेक कर सकते हैं। हाफ ईयरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम एक मोटा मोटा जो है थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट तो हाफ ईयरली क्वार्टर रिजल्ट्स पर भी पड़ते ही हैं, क्योंकि टैक्स तो लगभग सब, ये तो बस कैलकुलेशन का एक जरिया है, बाकी सारी कैलकुलेशन तो उसी हिसाब से होती हैं। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो डिफर्ड टैक्स जो है ये रहा 38,000 था, 38,310 करोड़, जो 17,800 इतने करोड़, और वो 30,000 करोड़। तो 38,000 करोड़ से घटकर ये सेम क्वार्टर में जो इस बार आया है वो 30,000 करोड़ रह गया है। और यही हमने यहाँ पर देखा था, जैसे ये 1,32,000 करोड़ जो पुट नेट इनकम थी, वो घटकर कितनी हो गई है 67,151 करोड़। तो जबकि ये 1,32,000 जो था एटलीस्ट होना चाहिए था 1,40,000, और ये घटकर रह गया है मात्र 67,000। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी पड़ती है। देखिए सितंबर 30 2024 का, और ये मार्च 31 2024 का, और ये सितंबर 30 2023 का। तो हमें हाफ ईयरली भी इनको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंस जो है ये रहा, जो पहले 17,000 करोड़ था टैक्स, वो अब बढ़कर हो गया है 30,000 करोड़। तो जो 62,000 करोड़ की इनकम थी वो मात्र घटकर रह गई है 67,191 करोड़। तो इस तरीके से हमें ये क्वार्टर टू रिजल्ट्स में मारुति सुजुकी की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या रहेगा वो हम आने वाले सेशन में देखेंगे, या फिर कल जब मार्केट ओपन होगा। वैसे तो अब हॉलीडे शुरू हो चुका है। अब एक नज़र मार लेते हैं आज इस क्वार्टर टू रिजल्ट्स के आने के कारण ही
मारुति में हमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला आज। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी में तो थोड़ा अच्छा मार्केट रहा, लेकिन मारुति के रिजल्ट्स जो हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसका चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये रहा पूरा, कितनी बेकार परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं जिससे कि हमें उसका ओवरऑल लुक मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 29 तारीख कितना बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई है। हालांकि सामने थोड़ी सी रिकवरी हुई, 11,000 के आसपास ये बंद हुआ है, लेकिन शार्प गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इस टाइप के जो ये सारे रीज़न हैं वो सब Q2 रिजल्ट्स की वजह से ये हो रहा है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।